मेरा एक्सपीरियंस इस स्कूल के साथ बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी, और टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। शिकायत करो तुरंत, चाहे रात को 9 बजे भी अगर कॉल करो तो तुरंत कॉल उठाते हैं। एजुकेशन के हिसाब से हर चीज़ में बेस्ट आया है आरपीएस। टीचर्स की मेहनत है। एक दिन तो आप यकीन नहीं मानोगे, गुड़िया ने 11 साढ़े 11 बजे व्हाट्सएप पे डाला, मेजर था शायद उनका, तो भी उन सर ने तुरंत रिप्लाई दिया व्हाट्सएप पे। मैंने कहा बेटा टीचर को अब तो सोने दो कम से कम। अरे मम्मा कल हमारा पेपर है, अभी 10th में है। मतलब फर्स्ट क्लास में डाला था आपने? फर्स्ट में डाला। 10 साल हो गए? 10 साल में स्कूल बदलने का मन नहीं करा? नहीं, बिल्कुल नहीं करा। टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर, पूरा अच्छा ज़्यादा फीडबैक है मिलता है अभी तो बच्चा मतलब सर। बिल्कुल 11th में बिल्कुल भी आ गया, बिल्कुल 10th में। बिल्कुल। तो आज दूसरे जैसे बच्चे हैं मयंक, इससे भी मुलाकात इनके पापा से हुई, अच्छा लगा। दूसरे पेरेंट्स आए हैं, इनसे भी, टीचर्स से। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है और अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा स्टाफ है। स्कूल चूज़ करना है तो ये आरपीएस इज़ द बेस्ट। मतलब चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे बच्चे की सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, सपोर्टिव टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम शिक्षा और साथ में सकारात्मक खबरें जो है ना दिखाते रहते हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहते हैं। ऐसी एक और खबर आपको आरपीएस स्कूल के मंच से आपको दिखाया पड़ेगी आज, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ खड़े हैं वो सभी अभिभावकगण हैं, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ आज जो है आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ के अंदर और साथ में पूरे ग्रुप के अंदर ही जो सुपर 30 एग्ज़ाम होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है, उसका फेज़ 2 था। और यहाँ पर सभी अभिभावकगण की जो है ना इंटरेक्शन भी यहाँ पर रही, जो टीचर्स थे, फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ के, जो अलग अलग स्ट्रीम से थे, उनसे। तो इनका कैसा अनुभव है अपने बच्चे को लेकर, यहाँ के टीचर्स को लेकर, स्कूल को लेकर, इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आरपीएस के साथ आप लोग? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा आरपीएस के साथ। हम 2022 में आरपीएस के साथ जुड़े हैं एंड यहाँ पर मेरा बच्चा 2023 सेशन में आया है, सेकंड टाइम जो सुपर 30 का बैच है उसके रिगार्डिंग। नाउ ही इज़ इन 10th क्लास एंड आई होप कि दिस टाइम ऑल्सो ही वुड क्लियर सुपर 30 बैच। अच्छा, तो यहाँ आप हंसी से चल कर आए? हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप क्या कहेंगे? जी सर, मेरी बेटी अभी 10th में हुई है, 10th में है और ये सुपर 30 के लिए ये एग्ज़ाम देने आई है। बेटी को 8th में डाला था तो सोचा ज़्यादा महंगा है, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से एजुकेशन दे रहे हैं ना, उस हिसाब से तो बहुत ही सस्ता लग रहा है। और उसकी एजुकेशन देखते देखते मैंने अपना छोटा बच्चा भी यहीं डाल दिया। हालांकि वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन उस दूरी को ना देखते हुए कि आगे का बच्चा अगर नींव सही रहेगी तो आगे बच्चा और सही रहेगा। 25 किलोमीटर की दूरी कहाँ से? करौली से। अच्छा, करौली से डेली बच्चे आते हैं? डेली बच्चे आते हैं। मेरा छोटा बच्चा है वो अभी 3rd में है, तो उसको भी यहीं भेजना शुरू कर दिया। हाँ जी सर। तो मतलब यहाँ मैनेजमेंट वगैरह सब सही है? बिल्कुल, किसी चीज़ की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे की सिक्योरिटी के लिए, हर चीज़ के लिए टीचर से कुछ भी शिकायत करो तुरंत, चाहे रात को 9 बजे भी अगर कॉल करो तो तुरंत कॉल उठाते हैं। एजुकेशन के हिसाब से हर चीज़ में बेस्ट आया है आरपीएस। मैनेजमेंट भी सही है यहाँ का? बिल्कुल सर, इसके लिए तो कुछ बिल्कुल मैनेजमेंट हर चीज़ बढ़िया है। मतलब शब्द खत्म हो रहे हैं? बिल्कुल, शब्द कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल, आप हर चीज़ में, मतलब अगर कोई बच्चा भी कुछ शिकायत भी करते हैं तो तुरंत उनका करते हैं कि हाँ, उसका रिप्लाई भी देते हैं। कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, क्या दूसरी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हर चीज़ की आपने अपना वो बना रखा है यहाँ के कैलेंडर बना रखा है। हाँ जी, कि आज बुधवार है, आज डांस का है, आज प्ले का है, आज ये बच्चा को, छोटा बच्चा है क्लास में, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ पूछताछ करके यहाँ डाला गया था।
तो 2-3 बार लंच करवाते हैं। पहले सोचा कि लंच कैसे करेगा, छोटा बच्चा है तो उसको 2-3 तो लंच देना पड़, 2-3 बार लंच पूरा करवा, टाइम देते हैं? पूरा टाइम देते क्या बात है। अच्छा, सबसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बड़ी संख्या में हमारे पास यहाँ पर जो है ना अभिभावकगण खड़े हैं, तो एक दुखे जो बोलना चाहे वो थोड़ा सा इंटरेस्ट करके। सर मैंने अपने बेटे को यहाँ 5th क्लास में डाला था। मेरा एक्सपीरियंस इस स्कूल के साथ बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी, और टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। कभी कुछ ऐसा लगे, कुछ भी पढ़ाई को लेके या बच्चे की क्लास को लेके, तो टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं और अच्छा स्कूल है। मैडम कहाँ से हो? मैं सतनाड़ी से आई हूँ सर। जी, सतनाली से। यहाँ पर अभी जैसे बच्चा कौन सी क्लास में? 10th में है सर। 10th में है। हाँ जी। तो अभी पहली बार ही आए हैं? पहले बच्चा यहीं पढ़ाई कर रहा है? कितने साल से नहीं, इसके पापा आर्मी में हैं, तो हम 5th तक तो उनके साथ ही रहे हैं। जब कोरोना आया हमें घर शिफ्ट होना पड़ा, तो जैसे सभी ने हमें सजेस्ट किया कि आरपीएस बेस्ट है, और आरपीएस अपनी मतलब हमारी उम्मीदों पे तो खरा उतरा है। हमें रिग्रेट नहीं है कि हम भाई इसके पापा के साथ ना रह के अब यहाँ रह रहे हैं। बहुत अच्छा स्कूल है और मेरा बेटा कर भी बहुत अच्छा रहा है। अभी जैसे टीचर्स का फ़ोन गया था कि आपका बच्चा टॉप 50 में आया है और आपको जैसे प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है, तो आज भी अच्छा ही करे, आई होप सो, फिंगर क्रॉस। हाँ, सुपर 30 में आए और फिर यहाँ स्कूल संभाले। जी, क्या कहेंगे आप कुछ? जी, आप क्या कहेंगे? सर मेरी बेटी यहाँ फर्स्ट में आई थी जी। और मेरे हस्बैंड बिजली बोर्ड में है, मैं हॉस्पिटल में स्टाफ हूँ कनीना। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई के पर्पस से ही यहाँ हम शिफ्ट हुए थे। अच्छा। और वो फर्स्ट से है यहाँ, अब 10th में है, तो उसने 9th में भी सुपर 30 में थी वो, और अब 10th में भी उम्मीद है कि बच्चा। फ्री पढ़ा रहे हो मतलब? दोनों सरकारी हो, दोनों कमा रहे हो, फिर भी फ्री में पढ़ा रहे हो। सारा बोझ आरपीएस को दे दिया भाई, अपना सारा पढ़ाओ, खुद खर्चा भुगतो। सर ये टीचरों की मेहनत है, सर ये टीचर्स की मेहनत है। एक दिन तो आप यकीन नहीं मानोगे, गुड़िया ने 11 साढ़े 11 बजे व्हाट्सएप पे डाला, मेजर था शायद उनका, तो भी उन सर ने तुरंत रिप्लाई दिया व्हाट्सएप पे। मैंने कहा बेटा टीचर को अब तो सोने दो कम से कम। अरे मम्मा कल हमारा पेपर है। अभी 10th में है। मतलब फर्स्ट क्लास में डाला था? फर्स्ट में डाला था। 10 साल हो गए? 10 साल में स्कूल बदलने का मन नहीं करा? बिल्कुल नहीं करा। और वो गुड़िया का तो बल्कि छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा स्कूल, आप बदलने की तो बहुत दूर की कोई बात नहीं, कॉलेज तक की फैसिलिटी है यहाँ। मेरी गुड़िया यहाँ पे 5th क्लास से पढ़ रही है और अभी 10th क्लास में है। आज सुपर 30 का सेकंड फेज का एग्ज़ाम देने के लिए आई है, और मैनेजमेंट का भी फ़ोन गया था कि जो टॉप 50 बच्चे हैं उसमें भी उसका नंबर है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और मेरा बेटा भी 7th क्लास में है। अपनी बेटी को देख के ही मैंने अपने बेटे को यहाँ पे डाला है। ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी बहुत है। मैं कलवाड़ी से हूँ सर। कलवाड़ी से। आप क्या कहेंगे जी? हेलो, मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में है और मैंने 9th में यहाँ पे इसका एडमिशन कराया था। वो पहले बिरला शिशु विहार पिलानी में था। अच्छा। ठीक है, वहाँ से हमने छुड़वा के यहाँ करवाया था। वहाँ एक्चुअली थोड़ा सा ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था, और यहाँ थोड़ा जैसे अब फाउंडेशन क्लास में था तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई थी कि बच्चे के लिए हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन्स नहीं रखनी पड़ रही है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सब कुछ यहीं से मैनेज हो रहा था हमारा। और वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट वाला तो सीख लेकर आई गए? वो लेके आ गया, हाँ। वो उसके बाद तो 9, 10 तो फिर एजुकेशन का आ ही जाता है पॉइंट ऑफ व्यू। जी, आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं मतलब मेरे छोटे बहन भाई पढ़ते हैं यहाँ। अच्छा, छोटे बहन भाई हैं, तो आप भी अभिभावक हुए। क्या कहेंगे अपने छोटे बहन भाइयों का जो स्कूल है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है सर, मैं बीसी में पढ़ी हुई हूँ बचपन से। क्या बोलते हैं, एलमनी आप? हाँ। ठीक ठीक। अभी वो भी यहीं पे पढ़ रहे हैं। मतलब छोटी बहन है वो 3rd क्लास से पढ़ने लगी है यहाँ पे, और भाई तो LKG से ही पढ़ रहा है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। जी मैम, आप क्या कहेंगे? जी मेरा बेटा 10th क्लास में पढ़ता है। 7th क्लास में यहाँ पे एडमिशन लिया था। एयरफोर्स बाल भारती में पढ़ता था, दिल्ली लोधी रोड पे। अभी बहुत अच्छा है स्कूल। दिल्ली पढ़ता था पहले, अब दिल्ली से महेंद्रगढ़ आ गए। पहले महेंद्रगढ़ से दिल्ली सड़कें जाती थी, अब सड़कें दिल्ली से महेंद्रगढ़ आ गई। एयरफोर्स में थे इसलिए पढ़ता था। तो अब सही है यहाँ पर? हाँ, ठीक। सारा अनुभव ठीक है यहाँ का? सब सही है। जी, आप क्या कहेंगे? और अभी भी अच्छी चल रही है। जैसे जी में ये पेपर होता है, इनमें फर्स्ट सेकंड नंबर आती है। पेपर फाड़ दिया था आप कह रहे थे? जैसे पेपर पूरा किया था। ठीक है, आज सही है। इतना ज्ञान था कि मतलब क्लियर कर दिया। हाँ, क्लियर कर दिया। चलिए, तो अभी हमारे साथ जैसे मैंने बताया था कि और भी अभिभावकगण जो है ना उपस्थित है। साथ में हमारे पास एक यहाँ का जो स्टार है, मयंक करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में जो गए थे, अमिताभ बच्चन से जो मतलब बातचीत करके आए थे, उनके साथ पूरा एक गेम खेल कर आए थे और करोड़पति बनकर आए थे। कितने रुपए जीते थे सर? 1 CR। 1 CR, पूरा 1 करोड़ रुपए। हालांकि इनकी जो वीडियोस हैं, इनका जो इंटरव्यू है वो आप हमारे चैनल के ऊपर देख भी सकते हैं। इनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, और भी बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से बातचीत करते हैं। जी, पहले आपसे कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आपका अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा होगा यहाँ से? सर एक्सपीरियंस तो आउटस्टैंडिंग है। 2nd क्लास में मैंने एडमिशन कराया था मयंक का, और तब से अचीवमेंट्स लगातार बरकरार हैं स्कूल का। तो जो इनकी मेहनत है स्कूल की, वो है कि मुझे एक नेशनल स्टेज पे जल्दी जाके खड़ा कर दिया। जो
आपको पता ही है सर। अब तो क्या नाम है, वो होता है ना कि जैसे बच्चा बाद में डॉक्टर या आईआईटी या ऐसा कुछ करेगा, फिर उसके बाद पैसा कमाएगा, पहले करोड़पति बना दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मयंक करोड़पति। जी बिल्कुल। चलिए, तो मयंक ठीक है, सब सही है। अभी पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो गए? मैं सर अभी 10th में हूँ और 11th के लिए मैंने अभी स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है। क्या बात है, सुपर 30 के लिए? हाँ मतलब करोड़पति होने के बावजूद भी सुपर 30 में फ्री पढ़ने हैं? सर कोशिश तो है। कोशिश है जी। आप? मैं रचित, मेरे पापा मिस्टर रवि कुमार। आज आप पेपर देने आए थे? यस। तो रचित कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। कैसा स्कूल है ये? स्कूल इज आउटस्टैंडिंग सर। आउटस्टैंडिंग। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज पेपर दिया ना आपने? यस। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा सर। सही है? यस। बन जाएगी बात सुपर 30 में? लग तो रहा चांसेस। लगना ही चाहिए। हाँ, तो सर क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में? पहले तो बेटा कैसा प्रोग्रेस करा स्कूल में? जी शमशेर जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। बेटा सर सही है, टीचर्स हैं, बड़े हैं, उनका आशीर्वाद है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छा लगता है। आज इसने सेकंड फेज़ का इसका था, टॉप 50 में ये है और इसने एग्जाम दिया है। तो इसकी यहाँ आते रहते होंगे, टीचर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है यहाँ का? सर मेरा सेकंड टाइम विजिट है ये। मैडम एक्चुअली संभालती है, आपके चैनल पे उनका इंटरव्यू आपने लिया था, वो स्कॉलरशिप के लिए आए थे पहले। जी 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 बिल्कुल। तो सही है, मैं सेकंड टाइम आया हूँ। टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर, पूरा अच्छा फीडबैक मिलता है। अभी तो बच्चा मतलब सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज दूसरे जैसे बच्चे हैं मयंक, इससे भी मुलाकात इनके पापा से हुई, अच्छा लगा। दूसरे पेरेंट्स आए हैं, इनसे भी, टीचर्स से। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है और अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा स्टाफ है, बहुत बढ़िया है। चलिए, थैंक यू। आप क्या कहेंगे? नमस्कार शमशेर जी, राजीव हूँ मैं और मैं हिसार से हूँ और मेरा बेटा यहाँ 5th स्टैंडर्ड में आया था जी, और अभी वो 10th में है। हार्दिक अच्छा। और मयंक और ये एक ही स्टैंडर्ड में हैं दोनों। और स्कूल बहुत बढ़िया है, जो स्टडीज़ रिलेटेड रहता है तो वो बहुत बेस्ट है यहाँ का। टीचर स्टाफ सब एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मेरी वाइफ भी यहीं पे टीचर हैं, शी इज़ फ्रेंच टीचर इन आरपीएस। अरे वाह, क्या बात है। मैम वैसे हाय हेलो को फ्रेंच में क्या कहेंगे? Bonjour monsieur, इसका रिप्लाई क्या रहेगा? bonjour, bonjour madame। हालांकि मेरे साथ शायद बोला भी नहीं जाएगा, पहली बार 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर बोल सकते हैं। ये बिटिया मेरी है, ये भी 5th स्टैंडर्ड में यहीं पे ही। हाँ। और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें बच्चे, चलते रहें, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएं, हमारे से भी आगे जाएं। निश्चित रहो सर, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, सब बनेंगे करोड़पति। ये सभी करोड़पति हैं और हम चाहते हैं कि सभी के साथ टैग CR लगना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ एक और साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर नमस्कार। क्या कहेंगे, कैसे अनुभव हो आपके आरपीएस? मेरा सर बच्चा 2 साल से है, पिछले अभी 10th में है, जो 11th के लिए स्कॉलरशिप दे रहा है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि इस एरिया में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में और इस लोकलिटी में ये इस स्कूल से बेस्ट चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपने। अगर आपको स्कूल चूज़ करना है तो ये RPS इज़ द बेस्ट। मतलब चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे बच्चे की सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, सपोर्टिव, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। एक मैम ने बताया था कि यहाँ पे जब बात कर रही थी कि 11 बजे भी रिप्लाई आता है, चाहे संडे हो चाहे छुट्टी हो। हाँ, टीचर का रिस्पॉन्स तुरंत रिप्लाई आता है, पक्का रिप्लाई आता है, चाहे वो मतलब किसी भी टाइम का हो। तो बहुत बढ़िया है, प्रोग्रेसिव है सर। मैं सर बहु ज्वेलरी के पास मेरा गांव पड़ता है, भाड़ा। हाँ, यहाँ से मतलब 2 घंटा, हालांकि ड्यूरेशन बीच में कनीना भी एक RPS है वहाँ से, और ये क्रॉस करके मैंने चूज़ किया क्योंकि जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि ये ओवरऑल बेस्ट है, चूज़ करने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको एजुकेशन के मामले में। तो सुबह 6 बजे चलता है बच्चा और शाम 6 बजे पहुँचता है। शाम 6 बजे, हालांकि मतलब एक शाम को जल्दी पहुँच जाता है। शाम को जल्दी पहुँचे, 4 बजे पहुँच जाता है। तो मेरा ओवरऑल मैनेजमेंट से लेकर एजुकेशन, अभी 11th में सुपर 30 का टेस्ट देना है। बड़ा बच्चा तो मेंटेन कर ले इतनी चीजें। हाँ। क्या करते हैं? मैं तो आर्मी में हो? हाँ। पहले तो सैल्यूट आपको। हमारा एक नियम है कि जैसे हमें फौजी मिलता है तो हम सैल्यूट जरूर करते हैं। सैल्यूट आपको, आप हैं तो हमें। हो सर, थैंक यू सर। क्या कहेंगे आप? थैंक यू सर। मेरा बेटा 10वीं क्लास में सर, 3 साल से यहाँ पर मतलब स्कूल में है। टीचर्स का और मतलब स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है, और कोई भी मतलब खेल की हो उसमें बेटा अच्छा रहा है। तो खेल और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे मुझे लगा, और इसीलिए मेरा बेटा भी यहाँ से 26 किलोमीटर दूर से आता है, ककराड़ा गांव से। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा सर।
अच्छा लगा, चलिए। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, वैसे वो कहते हैं ना कि जब दिल्ली के अंदर सर्दी घोषित करनी होती है तो अगर केजरीवाल जी मफलर डाल लेते तो सर्दी आ जाती है। ऐसे मैंने आज ही ब्लेजर पहना था, मैंने सोचा शायद मैं ही पहन के खड़ा हूँ, लेकिन भाइयों ने भी यहाँ पर स्वेटर अपने ब्लेजर वगैरह कुछ पहन रखे हैं, बचाव हो गया, मतलब मैं अकेले को सर्दी नहीं लग रही है। चलिए, आप सभी से बात करके अच्छा लगा। और यहाँ हम पहुँचे थे RPS स्कूल के इस प्रांगण के अंदर, यहाँ पर हमने अभिभावकगण से जो है आपकी बातचीत करवाई, इनका अनुभव साझा इन्होंने किया। कैसे लगी आपको कवरेज, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से लिख कर बता सकते हैं। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें, शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।